दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवादी नंगनाच चल रहा है और दोस्तों हुआ ये कि यूपी के सभी जिला अधिकारी यानी कि डीएम्स को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यूपी के अंदर कहीं भी किसी भी कोने में अगर यादव और मुसलमानों ने अगर किसी भी तरीके का अवैध कब्जा कर रखा है तो सिर्फ दो जातियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। और दोस्तों इस बात को बाकायदा विषय वाले कॉलम में अलग से लिखा गया है। अवैध कब्जा करने वाला तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ठाकुर राज के अंदर एक सिंह संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के ये अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि केवल यादव और मुसलमानों ने जहां जहां पर अवैध कब्जा किया हुआ है केवल उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास में ब्राह्मणों ने भी सरकारें चलाई हैं, दलितों ने भी सरकारें चलाई हैं, पिछड़ों ने भी सरकारें चलाई हैं, लेकिन दोस्तों एक जाति और धर्म के लिए ऐसी नफरती जो आदेश हैं वो किसी सरकार ने नहीं दिए कि यादवों और मुस्लिमों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। जाति के लिए ऐसा नंगा नाच किसी भी सरकार में नहीं हुआ जैसे कि इस ठाकुर सरकार के अंदर हो रहा है। आदेश की जो कॉपी है दोस्तों वो बाकायदा है और ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। निदेशक पंचायती राज की तरफ से आदेश दिया गया है और इसमें बाकायदा जिला अधिकारियों को लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम पंचायतों में जाति विशेष यादव धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम के द्वारा अवैध कब्जों से ग्राम सभा की जमीनों, पोखरों, खाद, गड्ढों, खलिहानों, खेल के मैदान, शमशान भूमि एवं पंचायत भवन को मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के संबंध में नीचे पूरा बिल्कुल संयुक्त निदेशक के बाकायदा दस्तखत भी हैं इसमें। और दोस्तों जैसे ही ये आदेश सर्कुलेट होना शुरू हुआ वैसे ही लोगों के कान खड़े हो गए कि ये काम अब तक तो बिल्कुल छिपा कर किया जाता था। दोस्तों दूसरी जाति के जो लोग हैं उनके लिए ठुकाई वो तो पर्दे के पीछे की जाती थी, लेकिन सजातीय सुरेंद्र नाथ सिंह ने दोस्तों सीधे जाति युद्ध का ऐलान कर दिया। ये तो संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राज्य में जाति के हिसाब से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। दोस्तों बात योगी आदित्यनाथ तक यहाँ पर पहुंच जाती है और बताया गया है कि मुसलमानों को तो समझ में आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि यादव भाई लोग बनारस के अंदर कांवड़ लेकर आते हैं। मोदी यादव भाइयों की यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं और इधर योगी सरकार है वो यादवों की जाति खोजकर उसके ऊपर आदेश जारी कर रही है और यहाँ पर मामला पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। जातिवाद जंगल राज पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा और दिल्ली वालों से बैर अलग होगा। और संविधान के अंदर क्या लिखा है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या होते हैं उसकी तो क्या ही बात करें। अखबारों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इस बात की नाराजगी जताई है और संयुक्त निदेशक यानी कि सुरेंद्र नाथ सिंह को उनको निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज निदेशक ने कहा है कि बिना अनुमोदन के उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। दोस्तों सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले यादव हो, मौर्य हो, कुर्मी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी हो सकता है, उसमें कब्जा तो उसके अंदर अवैध ही होगा, संविधान के विपरीत ही कब्जा होगा। लेकिन यूपी की जो भाजपा है उसके राज में, उत्तर प्रदेश के राम राज में सिंह अधिकारियों को यहाँ पर खास दिक्कत है वो यादवों से है और दूसरी तरफ मुसलमानों से है। ये इस आदेश से बिल्कुल साफ हो चुका है कि जातिवाद का जो जहर है वो अब तक भीतर ही भीतर यूपी को खोखला कर रहा था वो अब खुलकर बिल्कुल सामने आ चुका है। और इस पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये अधिकारी की लापरवाही है। जब मुझे ये जानकारी हुई तो मैंने पंचायती राज से ये सवाल पूछा कि उन्होंने ऐसा आदेश हम लोगों ने जारी नहीं किया। इंडायरेक्टर से पूछा, विशेष सचिव से पूछा तो वो यहाँ पर संज्ञान में वो कह रहे हैं कि हमारे कोई बात नहीं आई है। उसके बाद जो ओम प्रकाश राजभर हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को उसको पत्र भेजा और वहां पर उन्होंने इस बात की कि इसको तत्काल मुख्यमंत्री से अवगत कराया जाए। और उसके बाद प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद सिंह, उनसे भी उन्होंने बात की। और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अवनीश अवस्थी से बात हुई, उसके बाद ये मैसेज मुख्यमंत्री तक के पास गया और उसके बाद उन्होंने आदेश यहाँ पर ये जारी कर दिया कि ये जो आदेश दिया गया था, जो सिग्नेचर किए गए थे, को पूरी तरीके से निरस्त कीजिए। और उसके बाद रात को 12 बजे दफ्तर खुलवाया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया और जो निर्देश दिया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उनसे सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव का बयान आया है कि जो अवैध जमीन है, तालाब है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव
यादव पर पलटवार करके कहते हैं कि उनको लिखित में हमें दीजिए, रिटर्न में हमें दीजिए, सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसा मौखिक बोलने से कुछ नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से लेटर के अंदर ये लिखा गया था कि मुस्लिम और यादव समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन खाली कराया जाए, अब उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने ज्यादा कब्जा किया हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से बोला था कि इन्होंने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर कहते हैं यहाँ पर कि बोला था कोई लिख कर दीजिए, कार्रवाई करने के लिए लिखित में होना चाहिए, कहना अलग बात है और बोलना अलग बात है। जिस अधिकारी ने अभी गलती की है यहाँ पर, अगर मंत्री को संज्ञान में लिए बिना प्रमुख सचिव को और डायरेक्टर को, विशेष सचिव को, किसी को ये जानकारी नहीं थी, बिना अपने मन से ये आदेश जारी कर देना, ये सरासर गलत है और उसकी सजा उसको मिली, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो वो आदेश किया था उसके मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसको पूरी तरीके से रात को 12 बजे उस आदेश को पारित होने से रोक दिया है। तो दोस्तों कैसे यूपी के अंदर चल रहा है कि पहले धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा था राजनीति के अंदर, अब जाति के नाम पर भी लड़ाया जा रहा है। दोस्तों सरकारी जमीन पर अगर कब्जा होता है तो वो असंवैधानिक है, वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, वो हिंदू के द्वारा भी किया जा सकता है, मुसलमान के द्वारा भी किया जा सकता है, अन्य किसी भी धर्म के द्वारा किया जा सकता है, किसी भी जाति के द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन एक जाति को बिल्कुल स्पेसिफाई करना कि यादव होगा तो ही उस पर कार्रवाई होगी, मुस्लिम होगा तो ही उस पर कार्रवाई होगी, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चुनकर जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाए। तो आखिर यूपी के अंदर भाजपा सरकार के अंदर ये क्या चल रहा है, कैसे जो चुनाव जैसे नजदीक आते जा रहे हैं उस तरीके से जो गंदा खेल है ये लगातार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर चल रहा है। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतने, आपकी इस पर जो भी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अनदर वीडियो में। जय हिंद।